Welcome back children to my channel. This is your ma'am Nidhi and today we are going to start with yet another interesting poem. Class 6 English, Foxed by Those Stripes. Now what do you mean by foxed? Now as you can see the picture, you can see two animals, fox and zebra. Now don't think that foxed means fox or lomri. Foxed means when you are tricked. जब कोई आपको अपनी इंटेलिजेंस से बुद्धू बना देता है. सो फॉक्स्ड इज ट्रिक्ड बाय दोज स्ट्राइप्स. स्ट्राइप्स क्या होती हैं? धारियां. एज यू कैन सी द स्ट्राइप्स ऑन द ज़ेब्रा. सो दिस पोएम, वेरी शॉर्ट पोएम, दिस पोएम it is written by Santini Govindi. Okay, and this poem, it focuses on the fact that we should not judge a person by their physical appearance. हमें किसी भी इंसान को वो कैसा दिखता है बाहर से उसके बेसिस पे उसे जज नहीं करना है. हमें उसकी इंटरनल क्वालिटीज़ पर ध्यान देना है. सो ये जो पोएम है इसी पॉइंट पर फोकस करती है. नाउ लेट अस स्टार्ट विद इट एंड एज इट प्रोसीड्स यू विल अंडरस्टैंड. At a water hole in a jungle far away, a fox met a zebra one bright summer's day. Mr. Zebra, said the fox, I have a question for you. I hope that you will try and answer it too. It's a question that's puzzled me from the time we first met. I haven't been able to think up the answer myself yet. Do you have a black body, Mr. Zebra? Or are your stripes white? Or is your body all white, covered with stripes as black as night? Okay, so now, water hole. What is water hole? Water hole means it is the story is taking, the poem is taking place in a jungle. So in a jungle there are small places, small ponds type area where there is water, where animals they come to drink water. तो जंगल होता है, जंगल के अंदर छोटी छोटी सी प्लेसेस होती हैं जहाँ पर सारे जो जानवर होते हैं वो पानी पीने के लिए आते हैं. तो जो वाटर होल है उसी जगह को बोलते हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. तो वहाँ पर फॉक्स और जेब्रा दोनों पानी पीने आए. और ये कब की बात चल रही है? एक दिन का समय था, अच्छा सा ब्राइट समर डे था, समर का टाइम था. एज यू कैन सी इट्स वेरी ब्राइट आउट हियर. और जो फॉक्स है वो जेब्रा से मिलता है एक जंगल में. और तो वहाँ पर फॉक्स क्या बोलता है कि मिस्टर जेब्रा, मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए एंड आई होप आप ट्राई करेंगे और आंसर देंगे. और जो ये क्वेश्चन है ये मेरे को बहुत टाइम से पजल कर रहा है. पजल कर रहा है मतलब मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ इसको सॉल्व करने की. मतलब मैं फॉक्स्ड हो गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है. और जिस दिन से मैं पहली बार आपसे मिला हूँ तब से मुझे ये आंसर नहीं समझ आ रहा है अभी तक. येट मतलब टिल नाउ मुझे वो आंसर नहीं मिल पा रहा है. तो और कुछ समझ भी नहीं पा रहा हूँ. तो प्लीज़ मिस्टर जेब्रा आप बताएं. तो उसने क्या पूछा कि मिस्टर जेब्रा, क्या आपकी जो ये बॉडी है ये ब्लैक कलर की है और इसके ऊपर वाइट कलर की स्ट्राइप्स हैं? और डू यू हैव अ वाइट बॉडी which is covered with stripes which are as black as night? Did you understand? Means he is trying to ask कि क्या आपकी black color की body है और उसके ऊपर white stripes हैं, या आपकी पूरी की पूरी body black है और उसके white stripes हैं. So white body with black stripes और black body with white stripes. यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आपकी ये body कैसी है. After the zebra had refreshed himself with a cool drink, he creased his brow and began to think. When at last he spoke, his words were wise. Mr. Fox, he said, let me give you some advice. Why do you worry whether my stripes are black or white? To me, it doesn't matter. They seem just right. And beneath all my stripes, Mr. Fox, can't you see that the creature there is just the same me? Okay, so ज़ेब्रा इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट एनिमल. तो उसने जब फॉक्स की पूरी बात सुनी तो उसने क्या करा, पहले उसने पानी पिया, रिफ़्रेश करा अपने आप को, क्योंकि वो बहुत थर्स्टी था, बहुत गर्मी थी. तो उसने पहले अपने आप को कूल ड्रिंक मतलब पानी पिया, अपने आप को थोड़ा ठंडा करा, अपने आप को अच्छा सा फ्रेश फील करा. फिर उसने क्या करा, ही क्रीज्ड हिज ब्रो. क्रीज मतलब जब हम कुछ सोचते हैं तो जो हमारा फोरहेड होता है उसके ऊपर लाइंस आ जाती हैं, फेस पर भी लाइंस आ जाती हैं, हम कुछ सोचते हैं. और ब्रो होता है आपका जो फोरहेड वाला पोर्शन होता है, वहाँ पर आई. तो उसने सोचना स्टार्ट करा. और क्या सोचा उसने कि जो भी उसने बोला बहुत इंटेलिजेंट वर्ड्स थे वो. और क्या वर्ड्स थे? उसने बोला कि मिस्टर फॉक्स, मैं आपको एक सलाह देता हूँ. एडवाइस मीन्स एक सलाह देता हूँ
कि आप जो मेरी स्ट्राइप्स हैं वो ब्लैक है या वाइट है, उसकी चिंता करना छोड़ दीजिए. प्लीज़ डोंट वरी वेदर माई स्ट्राइप्स आर ब्लैक और वाइट, क्योंकि मुझे इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. इट डजंट मैटर टू मी एट ऑल वेदर माई स्ट्राइप्स आर ब्लैक और वाइट, क्योंकि वो जैसी भी हैं मुझे वो सही लगती हैं. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि बीनीथ ऑल माई स्ट्राइप्स, मतलब मेरी स्ट्राइप्स के नीचे जो मेरी फिजिकल अपीयरेंस है, इसके नीचे मैं जैसा हूँ, क्या आप नहीं देख सकते कि मैं वही क्रिएचर हूँ जो मैं हूँ. इससे मैटर ही नहीं करता कि मेरी ब्लैक कलर की बॉडी पर वाइट स्ट्राइप्स हैं या वाइट कलर की बॉडी पे ब्लैक स्ट्राइप्स हैं. इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अंदर से जैसा हूँ, एक क्रिएचर जैसा एक हूँ जानवर, में वैसा ही हूँ. सो प्लीज़ आप भी इस पे वरी मत कीजिए. So a very 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 short poem, but the message is a very big one. What is the message behind this poem? We should not judge a person on the basis of their physical appearance. So कैसे भी दिखते हैं बाहर से, हमें नहीं मैटर करना. और हमें क्या वैल्यू करना है, हमें वैल्यू करना है वो पर्सन कैसा है, व्हाट इज द काइंड ऑफ दैट पर्सन. और हमें उन सबसे, और हमें और क्या करना है, हमें अपने आप से लव करना है. और दूसरों को, दूसरे जो हमें कुछ भी कह रहे हैं हमारे बारे में, हमें उससे बुरा नहीं मानना है. लेट देम से, वो हमें कुछ भी बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको वो टॉल, शॉर्ट, ब्लैक, वाइट, फैट, थिन, कुछ भी बोल सकते हैं, तो बोलने दीजिए उसे. हमें उससे कोई केयर नहीं करनी है, हमें खुद को बुरा नहीं मानना है, हमें अपने आप को कुछ भी ऐसा फील नहीं होने देना, क्योंकि हम जैसे अंदर से हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. और हमें खुद से भी कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरे को भी ऐसा ना बोलें, दूसरे को डिमीन ना करें, मतलब उसको लो फील ना करें. ओके चिल्ड्रन, सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस मैसेज. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम एक दूसरे को कुछ बोल देते हैं फिजिकल अपीयरेंस को लेकर, तो हमें वो अवॉइड करना चाहिए. ओके, सो इफ़ यू लाइकिंग इट, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक इट, शेयर माई वीडियो एंड गिव योर ब्यूटिफुल कमेंट्स. और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आंसर क्वेश्चन सेक्शंस. ओके, सो वेयर एंड व्हेन डिड द फॉक्स मेट द ज़ेब्रा? So the fox met the zebra at a water hole in a jungle far away, and they met each other on a bright summer day. What did the fox ask the zebra? The fox asked the zebra whether he had a black body with white stripes or whether he had a white body with black stripes. Third, what happened when the fox tried to solve his puzzle himself? When the fox tried to solve the puzzle himself, he got confused. What did the zebra do after listening to the question? The zebra creased his brow and began to think after listening to the question. What was the zebra's answer? The zebra in his reply said to the fox that it did not matter whether his stripes were black or white, and that the fox should not be worried about that as well, because in spite of what color of stripes is, he is the same animal beneath the stripes, so it doesn't matter to him. Okay, then let us do the extract questions. So I hope that you will try and answer it too. It's a question that puzzled me from the time we first met. Who said this to whom? The fox said this to the zebra. And what is the puzzle? The puzzle was whether the zebra had a black body with white stripes or a white body with black stripes. Second extract. Why do you worry whether my stripes are black or white? To me, it doesn't matter. They seem just right. And beneath all my stripes, Mr. Fox, can't you see that the creature there is just the same me? So, do you think the zebra is happy with how he looks? Yes, the zebra is quite happy and satisfied with the way he looks. And why does he say that the color of his stripes does not matter? The color of the stripes does not really matter to the zebra, because he thinks that the stripes are just as they should be, and so therefore he is all right. Then compare and contrast the characters of the fox and the zebra. Now as you can see, the fox is a shrewd, cunning, and it makes its decisions on the basis of the appearances, while on the other hand the zebra is very wise person, and he is satisfied with how he looks, and he does not draw the conclusions or his ideas on the basis of appearance, and also he has got a self-respect, and he doesn't allow the fox to demean him. Okay, then what is the message?
And what does it tell to us about the appearances and self-respect? Yes, that I have told you so many times in the poem. The message of the poem is that we should not judge the person on the basis of the physical appearance, and we should always value them for the kind of person they are. And appearances, appearances are mostly deceptive. It's not necessary what a person looks is actually same. So we should not condition them our thinking, and we should respect every individual for what they are and not demean any. And it also teaches us, the poem also teaches us that we should love ourselves and do not let others make us feel bad about our physical appearances. So okay children, hope you've understood this very important poem and the message behind it. So please do subscribe my channel, like the videos, share them a lot, and please do give your beautiful comments so that I can proceed more beautifully and in a more better. Thank you.